इनकम टैक्स आजकल सब लोग फाइल कर रहे हैं। फाइलिंग जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो गई है, जैसे कि 27 तारीख के बाद ये रिटर्न अब प्रॉपरली सबमिट होना शुरू हो चुकी है। अगर आप कोई भी कारोबारी इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी सोल प्रोप्राइटर की है, पार्टनरशिप फर्म की है या कंपनी की है, तो जो आपने सेल्स की फ़िगर जो है वो डिटरमिन करनी है, वो डिटरमिन करते हुए आपने इंतहाई एहतियात से काम लेना है। नंबर 1, जैसा कि आपको पता है कि 3 से 4 आपको पता है सोर्सेज होते हैं जहां से हम अपनी सेल्स टैक्स की जो फ़िगर होती है हमारी, जितनी हमने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेची होती है, उसकी जो डिटर्मिनेशन होती है वो नॉर्मली हम अपने रिकॉर्ड के साथ कर रहे होते हैं। 2 से 3 हमारे पास थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, जैसा कि बैंक्स हैं, FBR है, सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़ हैं। तो आपको पता है कि आपकी जो सेल्स होती है वो यहाँ पे भी रिपोर्ट हो रही होती है। तो जब भी आपने कोई सेल्स टैक्स की फ़िगर जो है वो तय करनी है, तो आपने उसको तय करने से पहले अपनी सेल्स को अच्छे तरीके से एडजस्ट और रिकनसाइल कर लेना है। नंबर 1, आपकी जितनी भी आपका जो ज़ाती डेटा है उसके अंदर आपकी सेल इनवॉइसेस होती हैं, आपका अपना सेल्स का रिकॉर्ड है, लेजर्स हैं, आप उनको टैली करेंगे। उसमें से जितनी भी सेल रिटर्न्स हुई हैं और जितने भी आपने उसमें से सैंपल्स वगैरह दिए, इस तरह की चीज़ें आप उसमें से लेस करेंगे और लेस करने के बाद आप एक नेट सेल्स की जो फ़िगर है वो अपने दफ्तर के या आपके अपने जो ज़ाती रिकॉर्ड है उससे आप एक सेल्स टैक्स की फ़िगर जो है वो टोटल करेंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ होती है वो होता है बैंक। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका ऑफिशियल बैंक अकाउंट है और आप थ्रू बैंकिंग चैनल अपनी सेल्स के अगेंस्ट प्रोसीड्स जो हैं वो रिसीव करते हैं, तो आपने अपने जो कारोबार है उसका बैंक उठाना है, उसके अंदर जितनी भी क्रेडिट साइड पे एंट्रीज़ हैं उसको अपनी सेल्स के साथ रिकनसाइल करना है। और अगर फ़र्ज़ करें आपकी बैंकिंग एंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में आपने देखना है कि क्या उन बैंकिंग एंट्रीज़ के अंदर किसी किस्म की कोई सेल्स, जो एसेट्स की कोई सेल है, कोई लोन अमाउंट है या कोई अदर देन सेल्स भी कोई अमाउंट है, तो वो आपने उसमें से आइडेंटिफाई करनी है और अपनी जो सेल्स का फिगर है उसको आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने लाजमी रिकनसाइल करना है। तीसरी चीज़, आपने जो भी अपनी सेल्स की जो फिगर है जो आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाने जा रहे हैं, उसको अपने MIS में मौजूद जितना भी विदहोल्डिंग टैक्स का डेटा है, जो भी पेमेंट करते हुए पार्टीज़ ने आपका टैक्स विदहोल्ड किया, उसके साथ आपने ज़रूर रिकनसाइल करना है। लेकिन MIS के साथ जब आप सेल्स को रिकनसाइल करते हैं तो उसमें आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि MIS के अंदर जितनी भी सेल्स की फ़िगर्स ग्रॉस शो हो रही होती है उसके अंदर सेल्स टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो आपने, अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे थे तो आपने फ़र्ज़ करें अगर स्टैंडर्ड रेट की गुड्स थी तो 18%, तो इसका मतलब है कि उसमें से विदहोल्डिंग टैक्स की अमाउंट कटने के बाद सेल्स टैक्स प्लस वो टैक्स भी आप और सेल्स की अमाउंट भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर आई है। तो आपने एहतियात से उसके अंदर से अपनी नेट सेल्स जो हैं वो भी कैलकुलेट करनी है और उसको रिकनसाइल करना है जो भी सेल्स की फ़िगर्स आपने बैलेंस की है। थर्ड चीज़ होती है वो होती है अगर आप सेल्स टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करते हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सर्विस आप तमाम सूबों के अंदर देते हैं, तो आपने अपनी तमाम सूबों की जो सेल्स टैक्स रिटर्न्स हैं उसके अंदर जो सेल्स आपने दिखाई है 12 महीनों की, वो तमाम को टोटल करके एक फ़िगर आपके पास वो भी आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि आपने जो अपनी सेल्स की फ़िगर जो नेट टैली की है उसको आपने देखना है कि क्या वो सेल्स टैक्स के अंदर जो आपने फ़िगर शो की हुई है क्या वो उसके बराबर है, कम है या ज़्यादा है। तो अगर आप अपनी सेल्स की जो फ़िगर है उसको रिपोर्ट करने से पहले ये 2 से 3 या 4 चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी फ्यूचर के अंदर आपको किसी किस्म का कुछ सेल्स टैक्स का नोटिस आएगा तो आपको ये मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेल है वो आपके बैंक के साथ भी रिकनसाइल्ड है, वो आपके विदहोल्डिंग टैक्स डेटा के साथ या MIS के अंदर जो डेटा है उसके साथ भी रिकनसाइल है। और चौथी चीज़, आपकी वही सेल्स की जो फिगर्स हैं वो आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न्स या अगर आप सूबों के साथ कोई सर्विसेज देते हैं तो सूबों की जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिटर्न्स हैं उनके साथ भी टैली है। अब जब भी नेक्स्ट टाइम आपका कोई नोटिस आएगा तो उसमें मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप ये जो फिगर कोट कर रहे होंगे ये फिगर अरिथमेटिकली भी
और टेक्निकली भी हर तरह से रिकनसाइल्ड होगी और आपको इंशाल्लाह रिटर्न फाइल करने के बाद किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो रिटर्न फाइल करने के बाद नोटिस में आप फेस नहीं करेंगे। आपको पता है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ज़्यादा सेल्स दिखा देते हैं और सेल्स टैक्स रिटर्न्स के अंदर कम हैं तो अमूमन FBR जो है वो आपको सप्रेशन ऑफ सेल्स टैक्स का नोटिस इशू कर देता है, क्योंकि वो ये देखता है कि इसने 12 महीनों के अंदर जो सेल्स FBR को रिपोर्ट की और जितनी इसने इनकम टैक्स के अंदर अपनी इनकम दिखाई है उसके अंदर तजाद है, तो उस वजह से आपको नोटिस आ जाता है। और बाज़ औक़ात आपकी जो अगर आप प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज़ जैसा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, KPRA, BRA, ये भी आपसे बाज़ औक़ात जो है वो रिकन्सिलिएशन मांग लेते हैं। तो अगर आपकी ये रिकनसाइल्ड फिगर प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी और इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर भी बराबर होगी तो आपको कभी भी ना सेल्स टैक्स नोटिसेस का मसला होगा और कभी और सब्सिक्वेंटली आपकी अगर ये बैंक के साथ भी टैली है, MIS के साथ भी टैली है, तो आपको इनकम टैक्स के नोटिसेस का भी मसला नहीं होगा। तो ये चंद मेरी गुजारिशात हैं, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसमें जो सेल्स की फ़िगर है आपके फाइनेंशियल्स के अंदर भी और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी वो ठीक होनी चाहिए। इस पर कोई सवाल है हमें नीचे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।